हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का कृष्णा भावनामृत अध्ययन सत्र में। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम बुद्धि तमहं प्रपद्ये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति स्वरूपाय गोविन्दिति नामिने गौरवाणी प्रचारिणे परतत्व प्रकाशिने श्रीदामोदर देवस्य प्रियाय ते नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति स्वरूपाय दामोदरिति नामिने नमस्सद्भक्तमने मणिपुरोद्भवाय च श्रील प्रभुपाद लसत्वानि प्रचार निरताय ते नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरव इन्हें निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का कृष्णा भावनामृत अध्ययन सत्र में। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं ना, हमारे साधना क्रम में कृष्णा भावनामृत अभ्यास करते हुए अनेकों स्तर आते हैं, अनेकों पड़ाव आएंगे हमारे जीवन में, है ना, जो हमें चेक करने के लिए, हमारी चेतना को चेक करने के लिए, हमारे फोकस को चेक करने के लिए, हमारे ध्यान को चेक करने के लिए, हमारी श्रद्धा को चेक करने के लिए। कि जैसा कि हम श्री गुरु की कमलवाणी से सुनते हैं कि नहीं, व्हाट आर वी अप टू एज अपोज्ड व्हाट वी शुड बी अप टू। कि हमारा फोकस क्या है जीवन का, हम किस ओर बढ़ रहे हैं वर्सेस हमें किस ओर बढ़ना है। तो कृष्णा भावनामृत अभ्यास करते हुए बहुत बहुत सोपान आएंगे हमारे जीवन में भगवत गति, भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए। और देखिए, ऐसे सोपान स्टेजेस तो जीवन में सभी के आते हैं, भले कोई आस्तिक हो या नास्तिक हो, सभी के जीवन में स्टेजेस तो आते ही हैं। कभी सुख दुख और उसमें बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते जाते रहते हैं। लेकिन फिर भी संसार मतलब ऐसा है, खोदा पहाड़ निकली चुइया, है ना। इतनी मेहनत करके खोदना और फिर कितना सुख हासिल होता है संसार में, चपल आगंतुक है। कितनी बड़ी सुख संसार में, कोई भी ऐसा सुख बताओ जिसकी कोई अवधि बहुत बड़ी हो। कितना, अगर समय की गणना से देखें तो कितनी देर का सुख हो कोई भी, और अगर एक मात्रा के रूप से देखें, मेजरमेंट करके देखें, तो कितना भारी सुख समझो। सब थोड़ी देर में हो जाता है शांत, खाने पीने का सुख हो थोड़ी देर में खत्म, निकल गया भाई। ऐसे कुछ मान प्रतिष्ठा नाम हो, सब थोड़ी देर का ही है, इत्यादि आगंतुक ही है। बदलते रहता है संसार, तो एकदम परिवर्तनशील है ना। आज कोई धनी है, कल कोई धनी है ना। सब कुछ बदलती सकता है पूरी की पूरी संसार में। और भगवान नहीं बदलते, भगवान का प्रेम नहीं बदलता, भगवान का संदेश नहीं बदलता, भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त नहीं बदलते, है ना। और बदलना हमें ही है। अभी हमारी चेतना इस संसार में मायाबद्ध होके बहुत संसार की चपेटों में हम फंसे पड़े हैं, और हमें खुद ही के विवेक को बढ़ाना है। श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत का अनुशीलन करके, भक्तों का संग करके, है ना, भक्तों की सेवा में जुड़ के खुद ही के विवेक को हमें बढ़ाना है। और भगवत सेवा, भगवत संग सानिध्य, भगवत ध्यान, भगवत प्रीति, भगवत योग की ओर बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है और बढ़ते ही जाना है पूरा का पूरा। तो साधना क्रम में हमारे अनेकों पड़ाव आते हैं जो हमें चेक करने के लिए, एंड इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी हेल्दी हमारी कृष्णा भावनामृत के प्रोग्रेसिव ग्रोथ के लिए। तो हम कल परसों ऐसे बात कर रहे थे ना कि
5 मुख्य पड़ाव आते हैं हमारे साधना क्रम में, अगर हम देखें, जो हमारी ग्रोथ में चेक करने के लिए, या टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कृष्णा कॉन्शियसनेस ओवरऑल, आवर ग्रोथ ओवरऑल। तो पहला पड़ाव जो हम पांचों पड़ाव बात किए ना, पहला पड़ाव क्या, कि हम ये समझे मैं ये शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। ये पहला पड़ाव। दूसरा पड़ाव क्या है, कि भगवान कौन है। भगवान कौन है वास्तविक से। तीसरा पड़ाव क्या है, कि रस राज्य में भगवान कौन है। तो पहला पड़ाव कि मैं ये शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। दूसरा पड़ाव कि हम कृष्ण का ही भजन करते हैं। फिर तीसरा पड़ाव, हम राधा कृष्ण का भजन करते हैं, ये साधना क्रम में आके मैं राधा रानी की हूँ। फिर चौथा पड़ाव, कि गुरुदेव की क्या स्टेटस हो, गुरुदेव का क्या पद है, गुरुदेव का राधा कृष्ण के साथ कैसा संबंध है, इस संसार के साथ कैसा संबंध है, हमारे साथ कैसा संबंध है। और जो कोई भी मनुष्य मात्र हुआ ना, वास्तव में ये मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि वो गुरु पादाश्रित हो। ये मनुष्य जन्म तो मिला ही इसीलिए, भगवत भजन करने के लिए, भगवत सेवा करने के लिए, और गुरु पादाश्रित होने के लिए। कोई स्क्रीन में हम देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम का संदेश, बहुत ही क्रांतिकारी लगना चाहिए हम सभी को। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 18। ये नारद मुनि जी शिक्षा दे रहे हैं व्यासदेव जी के साथ, नारद मुनि जी का संवाद है ना उसमें। और हम सभी के लिए खूब से खूब इसको समझने की आवश्यकता है और जीवन में उतारने की आवश्यकता है। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपरि यदा तल्लभ्यते दुःखवदन्यथा सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररमहसा। है ना? तो नारद मुनि इसमें, हाँ, अनुवाद पढ़िए श्याम, ट्रांसलेशन पढ़िए। श्याम प्रभु पढ़ पाओगे? ओके, कीर्तन या सदाहरी रीड ट्रांसलेशन। Hare Krishna. Persons who are actually intelligent and philosophically inclined should endeavor only for that purposeful end which is not obtainable even by wandering from the topmost planet down to the lowest planet, Brahmalok and Patal. As far as happiness derived from sense enjoyment is concerned, it can be obtained automatically in course of time. Just as in course of time, we obtain miseries even though we do not desire them. है ना? व्यक्तिगत रूप से हमें ये 18वां और इसके पहले वाला 17वां बहुत क्रांतिकारी लगता है। और एक किताब है प्रभुपाद ने लिखी, सिविलाइजेशन एंड ट्रांसेंडेंस। तो उसमें प्रभुपाद, उसका सेकंड चैप्टर जो है प्रोग्रेसिंग बियॉन्ड प्रोग्रेस, वो चैप्टर बहुत बढ़िया लगता है। सारी चैप्टर्स बहुत क्रांतिकारी हैं। तो सिविलाइजेशन एंड ट्रांसेंडेंस के सेकंड चैप्टर में प्रोग्रेसिंग बियॉन्ड प्रोग्रेस में प्रभुपाद इस 1518 को कोट भी करते हैं। श्री गुरु भी अपने सत्संग में कई बार कोट करते हैं और समझाते हैं, बताते हैं हमें। तस्यैव हेतो प्रयतेते कोविदो, है ना, कि तस्यैव हेतो, भाई इस हित के लिए। हित मतलब क्या, हमारे जो अल्टीमेट बेनिफिट हो, है ना, उस कारण के लिए, उस हेतु के लिए, किस कारण, किस गंतव्य, किस प्रयोजन के लिए। तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो, प्रयत्न करो, है ना। व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। और कोविदो मतलब जिस व्यक्ति की बुद्धि
जिसमें थोड़ी बुद्धि है, समझो, एक विवेक है जिसमें, है ना। न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यदा, न लभ्यते, अभी तक हमें लाभ नहीं मिला जिसका, है ना। भ्रमताम, भ्रमताम मतलब बोलते हैं ना हिंदी में, भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण करने गए, है ना, भ्रमण कर रहे हैं। तो भ्रमताम, ऊपर से न लभ्यते भ्रमताम ऊपरी अध, ऊपरी, ऊपरी और अध, अध मतलब नीचे, है ना। ऊपरी मतलब ऊपर। तो भले ही स्वर्ग, ऊपर के ब्रह्म के लोक तक हम चले गए हों, ना, इनफैक्ट ब्रह्मा का पद भी हमने कभी ना कभी पाया हो अनादिकाल से, ब्रह्मा के लोक तक भी गए हैं, और नारकीय लोक में भी हम गए हैं। तल, अतल, वितल, सूतल, तलातल, रसातल, सब लोकों में सब कुछ, हाँ, यमराज का भी पद कभी हमने पाया होगा। जिस पद में बैठ के यमराज जी यम के लोक में जो सेवा करते हैं, वो सेवा हमने भी कभी करी होगी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। और ब्रह्मा जी, ब्रह्मा का लोक भी हम कभी गए होंगे, और ब्रह्म पदवी तक भी कभी पा ली होगी, इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है ना। लेकिन वो सुख हमें जीवन में अभी तक कभी नहीं मिला। न लभ्यते भ्रमताम उपर्यदा, ब्रह्मा के सुख के भी हमने कभी ना कभी उसको चखा होगा, और नीचे के रसों के सुख को भी, लोगों को भी हमने कभी ना कभी चखा होगा, है। न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यदा, तल लभ्यते दुःखवदन्यता सुखम, है ना। कालेन सर्वत्र रवि गभीर रमसा, कि ये जो दुख है और ये सुख है, ये तो बोलते हैं ना धूप छांव के तरह है, एक एक के पीछे एक लगा रहता, आते रहता है, जाते रहता, लगा रहता है। काले न सर्वत्र, हमेशा काल की जो गति है, काल की गति के हिसाब से वो हमें दुख आते रहता है, जाते रहता है, आते रहता है, जाते रहता है। तो ऐसा कैसा जीवन है बताओ भाई, ऐसा कोई जीवन है क्या कि भाई, हाँ, अभी दुख है, अभी सुख है, अभी दुख है, अभी सुख है। ये तो कितना ना, इसीलिए हम बात करें ना, संसार का देखिए, एक एक परिभाषा कैसी है संसार की, ऐसी है क्या, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, कभी इस पाँव में, कभी उस पाँव में, है ना। तो ऐसे ही माया देवी हमें कभी थपेड़ी मारते जा रही, कभी ऐसे लगता है यस, वेरी गुड, मेरी जॉब लग गई, आई एम हैप्पी नाउ, है ना। कभी लगता है अरे बाप रे, जॉब खतरे में, आई एम सो सैड नाउ। कभी लगता है मेरा स्वास्थ्य ठीक चल रहा है, मैं हैप्पी ना हूं। कभी लगता है ये, तो ये कब तक चलेगा ऐसा बताओ, है। जैसे नहीं होता है क्या, बिजली घर पे आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, दिमाग खराब हो जाए ना कि भैया ये क्या सिस्टम है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, वैसे ही आ जाए। तो यही नारद मुनि कह रहे हैं कि भाई देखो, उस उस सुख के लिए, अब उस हित के लिए प्रयत्न करो, है ना, जो कि आगंतुक नहीं हो। संसार में सब कुछ ऐसे ही आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो जो जैसे दुख है, बिना बुलाए दुख आ जाता है ना, हमें कुछ करना पड़ता है क्या दुख आने के लिए? कोई प्रयत्न नहीं करता दुख के लिए, कोई करता है? कोई नहीं करता प्रयत्न दुखी होने के लिए, उदास होने के लिए, अज्ञान में रहने के लिए, है ना। कोई ऐसा प्रयत्न नहीं करता है। फिर भी संसार में कुछ लोग मिल जाते हैं, नहीं नहीं मैं तो प्रयत्न करता हूँ दुख के लिए, मैं दुखी हूँ, है ना? कोई कोई ऐसा नहीं करता वास्तव में दुख के लिए, या है ना, चोट, हानि, इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, इसके लिए कोई प्रयत्न ही नहीं करता, लेकिन आ जाता है। और कई बार है कि हम बिना प्रयत्न करे हम सुखी हो जाते हैं, आता है। तो उसके लिए फिर हम इतना प्रयत्न न करें, लेकिन किस चीज के लिए प्रयत्न करें फिर? भगवत गति, भगवत प्रेम, भगवत सेवा के लिए, है ना। तो ये जो नारद मुनि की शिक्षा के अंतर्गत हम देखते हैं ना कि भाई, अगर हम थोड़े से भी विवेकशील हैं, तो हमें जिज्ञासु होना चाहिए। थोड़ा सा भी हम जागरूक हुए हैं जीवन में, इंक्विसिटिव, तो हमें फिर जिज्ञासा करनी चाहिए ना कि मैं कौन हूँ, हाँ, भगवान कौन है। हमें यही भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, इस जिज्ञासा के लिए, इस हित के लिए, इस इसकी पूर्ति के लिए हमें अपने आप को, जीवन को ढालना चाहिए, है ना। तो जैसे 1517 भी देखिए, चलिए, है ना, ए, उसमें भी देखिए जीवन की कैसी सार्थकता उसके बारे में बताते हैं
त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणं भुजं हरे भजन पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्व भद्रमबूदमुष्य किम् को वार्ताप्त भजतां स्वधर्मत, है ना, कि भाई त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणम भुजम हरे, है ना, हम अपने स्वधर्म को कोई छोड़ के भी, है ना, अगर भगवान के चरणाश्रित होता है और भगवान की सेवा करता है, भक्तों की सेवा करता है ना, हरि भजन में अपने आप को आरूढ़ करता है और उसका भजन पक्का नहीं भी हो, है? अगर भजन पक्का नहीं भी हुआ हो तो उसमें कोई दोष नहीं है। और यत्र क्वा भद्रम अभूतम मुष्य किम, अब इसमें कौन सी भद्र मतलब ऑस्पिशियसनेस, कौन सी अच्छी, कौन सी सुख की बात है, कौन सी बढ़िया बात है कि भाई उसने, कोई व्यक्ति ने भगवत भजन तो एकदम भी नहीं किया, है ना, भगवत भजन नहीं किया, लेकिन बड़ी बिल्डिंग बना दी, बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया, बड़ा परिवार, ये सब सब कुछ। पढ़िए ऋतिक, अनुवाद पढ़िए। Hare Krishna. One who has हम्म। forsaken his material occupations to engage in the devotional service of the Lord may sometimes fall down while in an immature stage. Yet there is no danger of his being unsuccessful. On the other hand, a non devotee, though fully engaged in occupational duties, does not gain anything. है ना, किसी ने भी समझो फॉर सेकंड मतलब छोड़ दिया ना अपने, समझो संसार के निमित्त हेतु कुछ धार्मिक कार्यों में कोई एंगेज नहीं हो रहा है ठीक से, और उसको छोड़ के भगवत भजन में जोड़ रहा है ना, तो कितनी बड़ी बात है। और भगवत भजन में जोड़ के भी अगर उसका भजन थोड़ा कच्चा पक्का भी रह गया ना, पक्का फला नहीं पूरा का पूरा, तो भी इसमें कोई अ, नुकसान या कोई हानि या कोई लॉस, है ना, इंसल्ट या लॉस, अपमान, ऐसी कोई बात नहीं है कि पतन हो गया भाई, ना ना ना, है ना? और कोई संसार में कितनी अच्छी इमारत खड़ी कर लो आप, हम्म, मतलब संसारी जीवन की, घर परिवार समाज, है ना, लॉयल टैक्स पेयर, लॉयल अर्नर, चैरिटेबल पर्सन इत्यादि, लेकिन अंत में क्या होना है, कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, कुछ नहीं, है ना। तो व्यक्ति समझे कि भाई हम कौन है, किसके हैं, किस लिए हैं, नहीं तो फिर ऐसा ही है, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। कभी इस पाँव में, कभी उस पाँव में, कभी, फिर हमें बस माया के थपेड़े से हम कभी छुटकारा नहीं पाएंगे, कभी नहीं पाएंगे। तो जो बात कर रहे थे ना कि पहला पड़ाव जो है हमारी जीवन में, जो पहली चीज हमें समझनी है वो ये कि मैं ये शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। हम सभी को ये समझना है। यहीं से ज्ञान की शुरुआत होती है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। अच्छा, अब कोई थ्योरी के स्तर पे कोई अगर हमें पूछे कि हाउ डू यू से कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, तो फिर कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ? हाँ, एनी थॉट्स कीर्तन या सदाहरी, श्याम, ऋतिक, अदर्स? एटलीस्ट भारत भर में वैदिक सभ्यता कल्चर में तो हम देखते हैं ना कि ये बात की हिंदू समाज में, है ना, कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, या आत्मा, आत्मा की बात तो इतनी आत्मा शब्द कोई अननोन अनफेमिलियर शब्द तो है नहीं ना, लेकिन हम कैसे समझें और समझाएं कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, क्या कहोगे? तो हम कौन सी आत्मा है? नहीं, ये तो अलग बात हो गई ना, प्रश्न तो ये है कि हम कैसे खुद को ही समझाएं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। कौन सी आत्मा, तो ये तो थोड़ी आगे की बात नहीं होगी क्या, हम्म। तो है ना? सवाल समझ नहीं पाए शायद मैं, प्रभु। सो हाउ डू वी से दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर अ स्पिरिट सोल? वी जस्ट से इट। क्या चीज?
हम बस ये तो बात कैसे कहें, मतलब हम तो एक कह ही रहे हैं ना कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। हाँ, लेकिन किस आधार पे? किसी को खुद को समझाने के लिए, किसी को समझाने के लिए इत्यादि। अब ये तो ऐसे कहें तो देखो, भगवत गीता में बोला गया है। अब ये तो जिसकी शास्त्रों में उस इतनी रुचि हो या श्रद्धा हो, तो हम्म। कहना ही क्या है कि नहीं? फिर तो कहना ही क्या, अगर जिसकी शास्त्रों में ऐसी श्रद्धा हो, साधुओं में, भक्तों में, भगवान की वाणी में, तो फिर उनको कोई मार्गदर्शन की बात भी है क्या? हम्म। तो इन जनरल प्रभु, अगर इफ वी वांट टू हेल्प समवन अंडरस्टैंड, प्राइमरीली तो खुद को ही समझाना है। तो इसी तरीके से समझा सकते हैं ना कि शरीर तो मृत हो जाता है थोड़े टाइम में। हम ऐसा किसको जानते हैं, इज इमोर्टल? ऐसा कोई भी नहीं है। और जब भी किसी की डेथ होती है घर परिवार में, तो यही बोलते हैं ना, अरे वो तो चले गए। तो कौन चले गए? शरीर तो यही है। द बॉडी विच इज डेड, वो तो यही है। तो कौन चले गए? जो शरीर के अंदर आत्मा थी वो चली गई। और कहाँ चली गई? कुछ ऐसे कर्म किए उस हिसाब से उस जगह पे गई। कोई बहुत बुरा काम करता है जीवन में, तो उनकी डेथ होती है तो आसपास के लोग लोग ही कह देते हैं कि भाई इतना घटिया आदमी था, ये तो नरक ही गया होगा। वी हैव हर्ड दिस पीपल सेइंग। तो वी कैन स्पीक, भाई देखो, कोई गलत काम कर रहा है वो नरक जा रहा है, कोई अच्छा सज्जन व्यक्ति होता है वो स्वर्ग जा रहा है। तो यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल, एंड दैट सोल इज ट्रेवलिंग। तो इस तरीके से करके बात की जा सकती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। खुद की पहचान को ही पहचानना है ना? एंड यस, ऑफ कोर्स, खुद ही को समझाना है। और अगर खुद हम समझ गए, तो ऑफ कोर्स भगवान भी तो यूज करने के लिए ढूंढ रहे ना किसी को। योग माया तो ढूंढ रही है किसी को, कि किसको मैं यूज कर सकूं भगवत सेवा के हित के लिए, भगवान के हित के लिए। एंड वी प्रिपेयर आवरसेल्ves, we keep ourselves ready, we keep ourselves engaged, we prepare ourselves. यस ट्रू, खुद ही को समझाना है। तो सारी संसार में ये समस्या इसीलिए है कि हम खुद ही नहीं जानते हम कौन हैं, है ना? और किसके हैं, कौन है। और एक सामान्य स्तर पे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तो एक, देखिए, एक थ्योरी के स्तर पे ही ना, बात करने के स्तर पे ही, एक एक नेगेटिव साइकोलॉजी या डिडक्शन से हम ये शरीर नहीं है इतना तो हम समझ सकते हैं। इन द सेंस कि देखिए, इसे कई कई कुछ एक माध्यम से समझिए, कि अगर कोई मेरे को बोले कि भाई मेरी आंख कहाँ पे है, ये रही मेरी आंख, है ना? ये रहा मेरा नाक, ये रहे मेरे कान, है ना? है? तो इस हिसाब से हाथ कहाँ पे है, पैर कहाँ पे है, पेट कहाँ पे है, हाथ, नाक, कान, पैर इत्यादि, ये सब मैं पॉइंट कर सकता हूँ। लेकिन मैं कहाँ पे हूँ, है ना? तो ये तो बॉडी पार्ट्स मैंने बता दिए, है कि नहीं? बट एज अ होल, वेयर एम आई, है ना? मैं कहाँ पे हूँ? ये तो मेरा हाथ है ना? जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे ये मेरा फोन है कि नहीं, ये मेरा फ्लास्क है? ये मेरा फोन हुआ, ये मेरी चादर हुई। तो वैसे ये मेरा हाथ है। भाई हाथ मेरा है तो भाई तुम कौन हो? क्यों श्याम, ये बात बराबर पूछा जा सकता है क्या किसी से? बताओ आप। श्याम, अगर आप बोलो किसी को ये मेरा हाथ है, तो भाई तुम्हारा हाथ है, लेकिन तुम कौन हो? बिल्कुल प्रभु, ये तो हम खुद ही महसूस कर रहे हैं ना।
तो मेरा हाथ है, मेरा पेट है, मेरा कान है, पर मैं हाँ, तो तो नहीं हूं ना। वो मैं कौन कौन महसूस कर रहा आत्मा ही महसूस कर रही। है ना? तो वो आत्मा कौन है? आत्मा वही है जो इस शरीर के अंदर विद्यमान है और चला रही है शरीर को। तो और तुम कौन हो? मैं आत्मा जो शरीर के अंदर बैठा हूँ, लॉक हूँ वो इसमें। आत्मा, हाँ, वो आत्मा अनुभव नहीं कर रही है, वो हम ही अनुभव कर रहे हैं। मैं ही वो आत्मा हूँ, है ना? हम्म, मैं कौन हूँ? मैं वो आत्मा हूँ। मैं चेतन हूँ, है ना? ये चीज, मैं स्पिरिट हूँ, मैं चिन्मय हूँ। ये हाथ जड़ है ना? पूरा शरीर एड़ी से लेके चोटी तक पूरा का पूरा शरीर जड़ है। जड़ मतलब मैटर, है ना? मैटर की उत्पत्ति होती है। मैटर इज व्हाट कम्स इनटू क्रिएशन, और मैटर का ही अंत होता है। प्रकृति भी जड़ प्रकृति, है ना? मटेरियल नेचर, उसी का निर्माण होता है। भगवान उसी का निर्माण करते हैं ब्रह्मा जी के माध्यम से। ब्रह्मा जी से सेवा लेते हैं भगवान, उनसे निर्माण करवाते हैं ब्रह्मा जी, और भी सृष्टि के जो भी निर्माता हो और सब मिलके, है ना? तो और फिर इसका ध्वंस भी होता है। तो संसार भी वैसे ही हमारा शरीर है। ये एक टाइम पे जन्म लेता है और फिर एक टाइम पे शरीर खत्म हो जाता है। हाँ, शरीर की जो डेस्टिनेशन है उसकी क्या है? या तो शरीर जल जाता है, या तो उसको जानवर खा लेते हैं समझो, या धरती में चला जाता है ना? यही है। लेकिन आत्मा मैं कौन हूं, इस शरीर में रहते हुए हम कैसे समझें, है ना? तो देखिए, ये मेरा हाथ है। अगर मैं कहूं मेरा हाथ है, तो मैं कौन, है ना? ये मेरा आंख है, मेरी आंखें हैं, मेरा नाक है। तो मैं कौन हूं? मेरी आंख यहाँ पे है, मेरी कान यहाँ पे, नाक यहाँ पे, मैं कहाँ पे हूँ? मैं कहाँ पे हूँ? मैं यहाँ पे हूँ क्या? यहाँ पे हूँ क्या? मैं तो ये सब समाधान भगवत गीता में भगवान करते हैं। और ये पहला ज्ञान हमारा होना चाहिए। सबसे पहले हम समझें कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और आत्मा कहने का मतलब मैं भगवान की शक्ति हूँ। भगवान कौन है? परम आत्मा है, हम अनु आत्मा है। भगवान परम है ना? दो हुए ना, मैं और भगवान। भगवान परम आत्मा है। अभी वो कौन है भगवान, वो बाद में देखेंगे एक बार के लिए। अभी के लिए अगर हम इतना समझें कि मैं आत्मा हूं, है? और भगवान परमात्मा है, तो हिंदी में भगवत गीता हो तो हिंदी में भी स्क्रीन शेयर कर सकते हो, है? नहीं तो इंग्लिश में, जैसे भी हमारे पास हिंदी में एक कॉपी तो है, और थोड़ा सा हम देख सकें कि भगवत गीता में भगवान कैसे कहाँ क्या समझाते हैं, है ना? आत्मा का। हमारे पास थी तो सही भगवत गीता हिंदी में। क्या? कौन सा श्लोक नंबर प्रभु हिंदी में? दूसरा अध्याय का 12वां श्लोक लेके आइए। बारहवां श्लोक है ना? दूसरे अध्याय का। जैसे हम समझ सकें कि ये मेरा हाथ है, तो मैं अलग हुआ ना हाथ से। ये मेरा कान, जैसे गाड़ी है, गाड़ी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कि नहीं? स्टेयरिंग व्हील होती है, चक्के होते हैं, सीट होती है, हॉर्न होता है, इत्यादि बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं। तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसके। तो वैसे ही हमारे बॉडी के बॉडी पार्ट्स है, ये सब तो बॉडी पार्ट्स है।
फिर गाड़ी को एक चलाने वाला एक ड्राइवर होता है, एक व्यक्ति होता है जो गाड़ी का मालिक है, जो गाड़ी को देखता है। अब गाड़ी का वो बाहरी बॉडी भी देखता है और अंदरूनी बॉडी भी देखता है। ऐसे गाड़ी को खोल के देखे तो गाड़ी के अंदर भी एक बॉडी दिखेगी, है कि नहीं? इंजन, कार्बोरेटर इत्यादि, ये सारे उसके मैकेनिक्स हमें दिखेंगे, है ना, जिसके हिसाब से गाड़ी चलती है ना। तो पढ़िए श्याम जी, दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक अनुवाद पढ़िए, स्क्रीन में आया होगा या जब आए तब। तो नहीं हो रहा है प्रभु। ये थोड़ा सा स्क्रीन में छोटा लोड सा नहीं हो दिख रहा रहा है ना? क्या? मेरी स्क्रीन में दिख रहा है, आपकी स्क्रीन में नहीं दिख रहा क्या? नहीं, दिख तो रहा है लेकिन थोड़ा छोटा होकर दिख रहा है। और ये दूसरे अध्याय का 12वां है ना? हाँ, गलत है क्या? नहीं, नाते नहीं, जातु दूसरे। नाश। हाँ, नहीं, यही है। हाँ, तो इसका अनुवाद ना, न में, न से, ऐसे बहुत छोटे करके दिख रहा है भाई हमें तो। प्रभु हमारे तो ऐसे ही आ रहा है फोन में। ओके, सो यू रीड कीर्तन सदारी। हरे कृष्णा। मैं शेयर करूं? हाँ लेट ऋतिक, हिम आप रीड। करो। नेक्स्ट यू शेयर, लेट हिम रीड फॉर नाउ, या जैसे भी। ना तो ऐसा है, ना तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये सब राजा नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। हरे कृष्णा। हम्म। तो देखिए, जैसे फिर से थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि किस आधार पे हम कहें कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और ये सबके लिए लागू होता है, कोई हिंदू की बात नहीं है, कोई मुसलमान की बात नहीं है, बराबर। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पंजाबी हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो, सब यही बोलते हैं ये मेरा सीधा हाथ है, ये मेरा उल्टा हाथ है। तो भाई ये तुम्हारा सीधा हाथ है, तुम कौन हो, है ना? अब कोई बोले मैं ये मेरा हाथ है, आत्मा का हाथ है, मैं आत्मा हूं, तो ये हमारी पहचान है। और आत्मा कहने का मतलब क्या? आत्मा का मतलब शाश्वतता। आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, अनादिकाल से। यही भगवान दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में जो कीर्तन सदारी ने पढ़ा ना अभी, भगवान बता रहे ना कि ऐसा कभी समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे अर्जुन, और ना ही ये राजा और नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये रहेंगे नहीं, सब रहेंगे। लेकिन भगवान अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान से कभी च्युत नहीं होते। भगवान अपने लक्ष्य से, अपनी पहचान से, अपने स्टेटस से कभी च्युत नहीं होते। उनका एक नाम अच्युत है ना? और हम क्या, हम हमेशा मिस आइडेंटिफिकेशन में रहते हैं, कभी ये शरीर कभी वो शरीर। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना जो है वो भयंकर माइक चेतना है, तो उसके लिए फिर माइक शरीर मिलता है हमें, है ना? तो फिर से अगर थोड़ा समझे, देखिए हम जन्म होते ही कोई नाम से तो जन्म नहीं होता, है कि नहीं? ऋतिक, श्याम इत्यादि ऐसे नाम से लेके तो हम जन्म नहीं होते, नाम तो हमें दिया जाता है जन्म होने के बाद। अब भले ही अगेन पंजाबी हो, बंगाली हो, बिहारी हो, गुजराती हो, हिंदू, मारवाड़ी, क्या बोलते हैं, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, कोई नाम लेके नहीं जन्मता ना। बच्चा जन्म के क्या करता है, रोता ही है, और उसको कुछ बोध नहीं होता, उसको तो नाम दिया जाता है, भाई तुम्हारा नाम चुन्नू है, तुम्हारा नाम मुन्नू है। तो बच्चा उस नाम को सुन सुन के, और जब से उसको बोलते हैं चुन्नू चुन्नू चुन्नू, मुन्नू मुन्नू मुन्नू, तो वो एसोसिएट करने लगता है अपने आप को, अरे ये मेरे को बुला रहे हैं, ये मेरे को बुला रहे हैं। ठीक है? जैसे हम पूछें तुम्हारा नाम क्या है, भाई मेरा नाम ऋतिक है, तो ये तो ऋतिक का नाम हुआ, है ना? और ये किसका नाम है? शरीर का नाम है ऋतिक। वास्तव में आत्मा का क्या नाम, आत्मा का क्या परिचय है? जैसे हम कहें कि ये नाम तो एक दिया हुआ है, टेम्पररी है। अभी नाम ऋतिक दिया, माँ बाप ने दिया, बदल नहीं सकता क्या? बदल सकता है कि नहीं? हम अपना इंट्रोड्यूस भी कोई किसी को हम करें तो इस हिसाब से इंट्रोडक्शन होता है ना, भाई क्या नाम है, किस गांव में रहते हो, माताजी पिताजी का क्या नाम है, कहाँ जन्म हुआ, क्या करते हो, है कि नहीं? है कि नहीं? ये दीज आर आवर वेज ऑफ इंट्रोडक्शन से, डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट किसको हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस हिसाब से
बट दिस इज हाउ वी इंट्रोड्यूस मोर और लेस, है ना। नेशनैलिटी क्या है? अभी नेशनैलिटी इंडियन हो, इंडियन नेशनैलिटी बदली जा सकती है कि नहीं? नाम आदमी अपना बदल सकता है ना। अपना प्रोफेशन वो बदल सकता है, क्या काम करता है, पेशा बदल सकता है। सो मच थिंग, तो वो तो आगंतुक है ना। और हम ऐसे ही धर्म भी जो बोलते हैं ना, मैं पहले हिंदू था अब मुसलमान हो गया, या मुसलमान था हिंदू हो गया, धर्म बदल लिया, धर्म बदल लिया। अरे ये सब ना, ये वास्तव में परम धर्म या सनातन धर्म नहीं है। ये सब सनातन मतलब जो अनादि काल से है, जिसको बदला नहीं जा सकता, अनादि काल से है, अनादि काल तक रहेगा। तो वो क्या धर्म है ना? वो आत्मा का धर्म है। और वो क्या है आत्मा का धर्म? भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना। बाकी तो ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये तो आगंतुक धर्म है ना। ईसाई धर्म कोई 2500 वर्ष पूर्व आया। ये इस्लाम धर्म कुछ 1500 1800 साल, 1200 1300 साल ऐसे कुछ पहले आया या करके, है ना। या आसपास में ही जुडाइज्म भी कुछ ऐसे ही टाइम पे, है ना। बुद्धिज्म, जैन, सिख, ये सब 1000 1500 2000 साल पुराने हैं। और भी देखें हम इन काल में कितने ऐसे नए नए धर्म आ गए, कितने नए नए रिलीजन पैदा हो गए, समझो, है ना। लेकिन सनातन धर्म क्या है? जो हमेशा है, हमेशा के लिए है, हमेशा रहेगा, है ना? सत्य, परम सत्य जो हमेशा है, हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए रहेगा। परम ज्ञान, परम सुंदरता। तो संसार में जितने भी हम दुख भोगते हैं, कष्ट भोगते हैं ना, वो अपने मिस आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस को लेके ही भोगते हैं। यही पहचान नहीं रहती कि मैं कौन हूं। अगर व्यक्ति को ये नहीं पता मैं कौन हूं, तो फिर वो उसको पागल बोला जा सकता है ना भाई। नहीं क्या? कि भाई तुम्हें यही नहीं पता तुम कौन हो। अब व्यक्ति को यही नहीं पता वो कौन है, तो वो कैसे काम करेगा बताओ? स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, जो भी हो, उसको यही नहीं पता वो कौन है, तो घर पे रहेगा, जहां पे भी रहेगा, हाउ विल ही बी एबल टू फंक्शन? वो कैसे काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। So this should be our first understanding, to really understand कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। फिर से जैसे कि शरीर में तो हम सब बॉडी पार्ट को पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन आत्मा, आत्मा को पॉइंट कर सकते हैं क्या? आत्मा तो ओत प्रोत है पूरी की पूरी, है ना। आत्मा ही है जो इस शरीर को चला रही है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है ना, है कि नहीं? तो आत्मा को क्या चला रही है? उसकी चेतना। चेतना आत्मा की शक्ति है, चेतना आत्मा की प्रॉपर्टी है, कॉन्शियसनेस। वो ही आत्मा को क्रियान्वित करती है, पुश कर रही है ना। चेतना इज द एनर्जी ऑफ द सोल। और जैसे गाड़ी या कुछ भी हो, वो सब कुछ एनर्जी से चल रहा है। इस संसार में भी एनर्जी है ना, एनर्जी से ही चल रहा है। तो वैसे ही आत्मा की एनर्जी है चेतना, है ना। और हम सबकी परम एनर्जी कौन है? हैं? भगवान की ही एनर्जी से हम सब क्रियान्वित हो रहे हैं। हम सभी का एक एक कॉन्शियस संबंध है, इटर्नल संबंध है भगवान के साथ। तो ये भगवान गीता में समझाते हैं, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक में, है ना, कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और फिर और आगे के श्लोकों में, है ना, दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक तक भगवान आत्मा का परिचय देते हैं, बताते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, इत्यादि। लेकिन फिर से यही बात है ना, कि शरीर तो, जैसे कीर्तन सदारी कह रहा था ना, किन्हीं का देहांत हो जाए, तो क्या देहांत, देहांत ना मतलब देह का अंत हो गया। आत्मा को तो अंत नहीं होता है, देह ही है, देह का अंत हो गया। वो चले गए, वो नहीं रहे। कहाँ चले गए? वहीं के वहीं है। जब हम सोते हैं, हम थोड़ी ना जाते हैं, हम तो पलंग में सोए हुए हैं, समझो। लेकिन शरीर क्रियान्वित है, उठ जाते हैं फिर से, एंड देन वी कंटिन्यू। लेकिन डेथ ऐसी चीज है, देहांत ऐसी कि भाई वो शरीर काम का नहीं रहा। क्यों? आत्मा चली गई उसमें से।
जो उसकी शक्ति थी, जो वास्तव में जो व्यक्ति, आत्मा मतलब व्यक्ति, आत्मा मतलब पुरुष, आत्मा मतलब फॉर्म, आत्मा मतलब आइडेंटिटी, वो नहीं रही। और एक बार आत्मा शरीर से चली जाए, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या ये हिंदू आत्मा है, हिंदू शरीर है या मुसलमान शरीर है ना? भले ही पहनावे से कोई मुस्लिम ड्रेस पहन के बैठा हो या कोई हिंदू ड्रेस पहन के बैठा हो, कोई पंजाबी, कोई सिख, कोई कोई कैसा ड्रेस, या कोई नास्तिक ड्रेस समझो, है ना? वो तो आत्म शरीर की एक वो है। तो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि एक्चुअली वी आर आत्मा, वी आर स्पिरिट सोल। और फिर हर एक डिसीजन हमारा जीवन का, हर एक डिजायर, इच्छाएं हमारे जीवन की, इट हैज टू बी वेरी थॉट ओवर, इट हैज टू बी वेरी कॉन्शियस। किस हित के लिए? आत्मा की परम गंतव्य को, आत्मा को परम गंतव्य तक ले जाने के लिए, है ना? आत्मा के परम हित, परम कल्याण के लिए। एक और देखिए, भगवद गीता 8वां अध्याय 9वां श्लोक, बहुत सुंदर। उसमें देखिए थोड़ा भगवान के ही परिचय के रूप में, कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयाम अनोरणीयाम सम अनोरणीयां समनुस्मरद्ये सर्वस्य धातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, है ना? कीर्तन सदारी अनुवाद पढ़िए। Hare Krishna. One should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything, as he who is the oldest, who is the controller, who is smaller than the smallest, who is maintainer of everything, who is beyond all material conception, who is inconceivable, and who is always a person, and who is always a person. He is luminous like the sun, and he is transcendental beyond this material nature. Hare Krishna. है ना? तो इसमें देखिए, अभी भगवान के बारे में बता रहे हैं ना, ये भगवान का परिचय। ये खैर भगवान स्वयं ही कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं ना। कविम पुराणम अनुशासितारम, कविम मतलब जो जानकार लोग हैं ना, सिद्ध लोग, ज्ञानी लोग, जानकार लोग। पुराणम अनुशासितारम, वो बताते हैं क्या, भगवान कौन है? जो पुराना है। पुराना कहने का मतलब ऐसा नहीं पुराना अखबार या बासी या उस हिसाब से, है ना? पुराना मतलब जो सबका स्रोत है, जो सबकी सोर्स है। कवि पुराण अनुशासन, और फिर जो जिनका सब पे अनुशासन है, जो सबको कंट्रोल करते हैं। अनोर अनियाम महतो महियान, खैर वो अलग थोड़ा। अनोर अनियाम है ना, कि जो छोटे से भी छोटे, तो हम आत्मा, आत्मा के भी परम आत्मा कौन है? भगवान परम है हमसे, है ना? छोटे से भी छोटे हैं, बड़े से भी बड़े हैं, है ना? सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम, सभी को धारण करे में, वो सभी को देखभाल करते हैं, मेंटेन करे में। अचिंत्य रूपम, इनकंसीवेबल, जिनको हम अपने मानस पटल से नहीं समझ सकते। आदित्य वर्णम, आदित्य सूर्य का एक नाम आदित्य ना, वर्ण मतलब सूर्य के जैसा, जैसा प्रकाश, सूर्य के जैसा ज्ञान, सूर्य मतलब प्रकाश ना, सूर्य मतलब जहाँ ज्ञान हो, प्रकाश हो, तो उस हिसाब से भगवान इज सेल्फ कॉग्निजेंट, पूरे के पूरे। आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, और जो इस भौतिक प्रकृति के परे हैं। तो एक देखिए यहाँ पे, जैसे ऐसे ही संसार में बोलते हैं ना, भगवान कौन? ऊपर वाला, है ना? वो ऊपर वाला जानता है ना? यूनिवर्स, यूनिवर्स, प्रे टू द यूनिवर्स, यूनिवर्सल एनर्जी को अट्रैक्ट करो। कितना ना वास्तुशास्त्र, देखो वास्तुशास्त्र है, और क्या है? फेंगशुई है, और क्या ऐसी चीजें बहुत सारी है ना, एनर्जी, एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी इत्यादि, ऊपर वाला, ये सारी बातें। लेकिन वो है कौन? हु इज दैट पर्सनैलिटी? तो उसको भी थोड़ा देखेंगे। उस हिसाब से आत्मा भी ना भाई, कई बोलते ना भाई,
यू आर डिवाइन, यू आर पावरफुल, यू आर ट्रांसेंडेंटल, यू आर ऑल नॉलेजेबल इत्यादि। और बात ठीक भी है, मतलब वो आत्मा है। और आत्मा मतलब हम, मैं ही हूं वो। बट अभी क्या है ना, देहात्म बुद्धि में आई कंसिडर माई सेल्फ एज गुजराती, पंजाबी, बंगाली, आसामी, मारवाड़ी, है ना, हिंदू, मुसलमान, इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश इत्यादि, ये सब, आई एम दिस, आई एम दैट, ये आगंतुक मेरी आइडेंटिटी है। एंड दिस हैज टू बी, वी हैव टू ट्रांसेंड दिस आइडेंटिटी, है ना, इस असत आइडेंटिटी से सत आइडेंटिटी में जाना। सो फर्स्ट स्टेज ऑफ आवर ट्रांसफॉर्मेशन हैज टू बी दिस ओनली, टू अंडरस्टैंड कि मैं ये शरीर नहीं हूं। क्योंकि फिर से बोले ना, शरीर को नाम दिया जाता है। एक शरीर की हाइट, हाइट कितनी है शरीर की, है वो, है ना। अभी एक समय था जब हम सब 10 साल के थे, स्कूल जाते थे, है, वेयर इज दैट बॉडी, गया वो 10 साल वाला बॉडी चला गया, अभी नहीं है वो शरीर। बचपन का बॉडी चला गया, है ना। ऐसे ही शरीर बढ़ते जा रहे, क्यों, इसके अंदर आत्मा है। आत्मा की चेतना, एनर्जी इज देयर विच इज हेल्पिंग द बॉडी ग्रो। और वो कौन है, हम है। कई बार ऐसे बोलते हैं, पता नहीं, पाश्चात्य देशों में थोड़ा ज्यादा, क्या, कि माई बॉडी हैज अ सोल, कुछ ऐसा बोलते हैं कि माई बॉडी हैज अ सोल, या एग्जैक्टली वो फ्रेज याद नहीं आ रहा, हाउ डू दे से, आई हैव अ बॉडी, है ना, माई बॉडी हैज अ सोल, समथिंग लाइक दिस। बट ऐसा है कि द सोल हैज अ बॉडी, आई एम द सोल, है ना, एंड द सोल हैज अ बॉडी। तो मैं मालिक हूं इस शरीर का, आई एम द किंग। ये शरीर कौन है, ये शरीर जैसे राजा होता है ना, राजा की रानी होती है ना, हमारी रानी, हम राजा हैं, आत्मा मतलब राजा। और हमारी रानी कौन है, रानी मतलब विवेक, आवर कॉन्शियसनेस, है ना, हमारा विवेक, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा फोकस, दैट इज आवर रानी, दैट इज आवर विवेक, हमारी श्रद्धा। अभी भक्तों में हमारी कैसी श्रद्धा है, वही हमारा विवेक है, एंड दैट डिटरमाइंस आवर लेवल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। गुरुदेव में हमारी कैसी श्रद्धा है, वही हमारा विवेक है, दैट डिटरमाइंस आवर लेवल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो राजा मतलब आत्मा इज द किंग, आत्मा राजा है, आत्मा की रानी है उसका विवेक, उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी श्रद्धा, है ना। फिर एक और क्या, प्रजा, है ना, राजा की रानी होती है और प्रजा भी होते हैं ना। तो प्रजा और सब कुछ आगे, मिनिस्टर समझो, और ये प्रजा और देखभाल के जितने भी, तो वो कौन हो गए, हमारी मन, इंद्रियां, है ना। ऑल ऑफ दीज फैकल्टीज, आवर थिंकिंग फैकल्टी, आवर स्पीकिंग फैकल्टी, आवर फीलिंग फैकल्टी, आवर विलिंग डिजायरिंग फैकल्टी, आवर एक्शनिंग फैकल्टी, है ना, ये सब सब हमारी प्रजा हो गई। सब राजा के अधीन है, सब आत्मा के अधीन है ना। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी आर दिस बॉडी, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल, हम आत्मा है। और इस ज्ञान में हमें अपने आप को लाना है, नहीं तो ये संसार में हम बिक जाएंगे। संसार आगंतुक है, सुख दुख राइट रॉन्ग, इसमें भयंकर फिर फंस जाएंगे, भयंकर, कोई सीमा नहीं है उस फंसावट की, ऐसे ही फंसे पड़े हैं। सो दिस वी से इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ आवर इवोल्यूशन ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो तो। तो सारी उपाधि ना, नाम देना, ये शरीर के लिए है, जेंडर ये भी शरीर को लेके है, आत्मा की जेंडर क्या है, दिव्यता ही है। दैट स्टेटस वी नीड टू अटेन, बट उस स्टेटस में आने के लिए दिस इज द बिगनिंग, दिस जर्नी वी हैव टू गो थ्रू, वी हैव टू बी ऑलवेज इन रिमेम्बरेंस कि मैं ये शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं ये। और इसी का, जैसे हमने 5 पड़ाव बात किए ना, तो चौथा पड़ाव जो बोल रहे थे कि गुरुदेव का स्टेटस, शुद्ध परम वैष्णव का स्टेटस, वो समझना। और 5वां पड़ाव क्या, आत्मा से
जैसे कीर्तन सदारी was saying ना कि मैं ये शरीर न्यू आत्मा हूं, तो भाई आत्मा मतलब क्या? शरीर का जैसे नाम होता है ना, शरीर का नाम है, शरीर की एक एज है, एक लिमिट है ना, एक हाइट है उसकी, एक लुक्स है, अपीयरेंस है, फिर शरीर की एक पहचान है। तो जो फाइनल स्टेज ना, वो आत्मा की भी शरीर है, आत्मा का भी शरीर होता है ऑफ कोर्स, और उसका दिव्य रूप निकल के आएगा, वो है फाइनल स्टेज, प्योर ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत देखें, महाप्रभु का लेंस लगा के हम देखें, तो जो महाप्रभु देने आए हैं मंजरी दे, मंजरी भाव की उपासना, उस भाव में जैसे हम आएंगे ना, तो वो दे अपने आप निकल के आ जाएगा बाहर। अभी हम संसारी भाव में रहते हैं, हमारा पूरा आंकलन संसार का संसारी स्तर पे है। तो प्रकृति जो है वो हमें ये संसारी शरीर देते आ रहा है ना, अनादिकाल से, कभी मेल बॉडी कभी फीमेल बॉडी। क्यों? क्योंकि हमारा जो भाव है वो संसार का ही आंकलन है पूरा, है ना। हमारी जो भाव मतलब कॉन्शियसनेस, जो थॉट प्रोसेस, जो सेंटिमेंट्स, इमोशंस है, जो आइडेंटिटी है, वो संसार को लेके, ये संसारी आइडेंटिटी, तो संसारी आइडेंटिटी संसार को लेके संसार का ही शरीर मिलता है हमें, आगंतुक, है ना, वही मिलता आता है। हमारी इतनी इच्छाएं इस संसार में खत्म नहीं हुई है, संसारी इच्छाएं, और हमारे कर्म चलते रहते हैं, प्लस माइनस, ये कार्मिक अकाउंट हमारा चलते आ रहा है, चलते आ रहा है ना। तो इसका रिजोल्यूशन करना कैसे, वो फाइनल जो पड़ाव है ना, उस फाइनल पड़ाव में अगर हम देखें, जब हम समझ पाए श्री गुरु की कृपा से कि मैं ये शरीर तो नहीं हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा क्या हमारा पूर्ण परिचय है क्या, इतना ही कहना कि भाई आत्मा हूँ? आत्मा के भी शरीर होती है, तो वो दिव्य शरीर, दिव्य नाम, है ना, वो दिव्य नाम, उसमें दिव्य रूप, दिव्य सेवा, है? दिव्य परिवार, दिव्य भाव, सब कुछ दिव्यता, उस स्टेज तक। और ये स्वर्ण अवसर है इसी लाइफ में, वी हैव टू प्रे, वी हैव टू बैग, वी हैव टू मोल्ड, अपने आप को ढालना है कि हम उस स्तर तक अपने आप को जाए। और देखिए चैतन्य चैतामृत में भी कितना सुंदर, स्क्रीन में भी देख सकते हैं, मध्य लीला अध्याय 20, ये महाप्रभु शिक्षा देते हैं इनको, सनातन गोस्वामी को, और श्लोक संख्या 102, 101, 102, उसमें सनातन गोस्वामी महाप्रभु से पूछते हैं, है ना, कि भाई वो सनातन गोस्वामी तो अपना शरीर को त्याग करने को जा रहे होते हैं, वो अपने शरीर छोड़ने को जा रहे होते हैं, और महाप्रभु उनको पकड़ते हैं, उनको बोलते हैं भाई कैसे तुम ये कर रहे हो, है ना, योर बॉडी बिलोंग्स टू मी। खैर ये संवाद के अंतर्गत, हाँ, तो ये देखिए, के आमी, ये सनातन गोस्वामी पूछते हैं, के आमी केने आमाय जारे ताप त्राय, यह नाही जानी केमोन हित है। कितना क्रांतिकारी पूछ रहे हैं, के आमी मैं कौन हूं, केने आमाय किस लिए मेरे को, जारे ताप त्रोय, है ना, किस लिए मेरे ऊपर ये ताप, ये त्रित्रोय, त्रिगुणात्मक जो कष्ट आते हैं हमें, क्यों आते हैं ये कष्ट मेरे ऊपर, मैं कौन हूं, क्यों मेरे पे इतनी विपदा पे विपदा आती है, क्यों इतने कष्ट पे कष्ट आते रहते हैं, क्यों मैं कष्ट भोगता हूं इतना, यह नहीं जानी, ये नहीं जानते हुए, केमन हितो, कैसे मैं अपना भला कर सकता हूँ जब मैं यही नहीं जानू मैं कौन हूँ। पढ़िए रीति का अनुवाद, तात्पर्य भी पढ़िए। Who am I? Why do the threefold miseries always give me trouble? If I do not know this, how can I be benefited? The threefold material miseries are miseries arising from the body and the mind, miseries arising from dealings with other living entities, and miseries arising from natural disturbances. Sometimes we suffer bodily when we are attacked by a fever, and sometimes we suffer mentally when a close relative dies. Other living entities also cause us misery. There are living entities born of the human embryo, of eggs, perspiration, and vegetation.
Miserable condition, miserable conditions brought about by natural catastrophes are controlled by the higher demigods. There may be severe cold or thunderbolts, or a person may be haunted by ghosts. These threefold miseries are always before us, and they entrap us in a dangerous situation. Padam padam yat vipadam. There is danger in every step of life. ये सब हम सब का ऐसा अनुभव हुआ है, देयर इज डेंजर इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। ये हम रोज का, तो भगवान की कृपा है, रोज का अनुभव नहीं है, बट हमारे जीवन में बहुत पड़ा हुआ आते हैं फिर से, जब हम ऐसा अनुभव करते हैं, बाप रे हर स्टेप पे खतरा है। जैसे समझो चेस के खेल हो ना, चेस के जीवन भी ऐसे ही है, चेस के खेल की तरह है। अब ऐसे हमारे खेल खेल में नहीं होता है, ऐसी वो खेल क्या बोलते हैं उसको, मैच समझो, खेल ऐसे स्टेज पे आके बैठ जाता है कि भाई मैं तो घिर गया हूं इस चेस के खेल में, है ना। चारों तरफ, इधर जाऊं तो प्यादा मरेगा, उधर जाऊं तो ऊंट मरेगा मरेगा, है ना। इधर जाऊं तो घोड़ा मरेगा, पीछे से हाथी मरेगा, उधर राजा तड़प रहा बेचारा। क्यों? सबके सब प्यादे, हाथी, घोड़े, सब ऊंट मरने को है, डेंजर एट एवरी स्टेप। तो इससे हम सब ने ऐसा अनुभव किया है, लेकिन यही सत्संग के अभाव में, है ना, शुद्ध भक्तों के संग में, इसीलिए अप कमिंग अक्रॉस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ट्रेमेंडस। उसमें भक्तों के संग में आना, और उसमें somehow और अदर उन्हीं की कृपा से, इफ वी मैनेज टू अप्रिशिएट डिवोटीज, if we manage to appreciate the practice of Krishna consciousness, that is tremendous mercy, है ना। नहीं तो देखो भारत में किसको नहीं पता है, अपने घर परिवार में किसी से पूछो, फर्स्ट ऑफ ऑल नो वन इज इंटरेस्टेड। एक और देखिए श्लोक का, भगवत गीता 2 अध्याय श्लोक संख्या 28 है क्या, देखिए। घर परिवार में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता जनरली स्पीकिंग, है ना, ये भगवत ज्ञान, भगवत विद्या, इन सब पे बात करने को, है। विशेष करके ये क्या बोलते हैं, वो मृत्यु को लेके बात करने को। 2 अध्याय भगवत गीता श्लोक संख्या 29 देखिए। कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है कि भाई मृत्यु को बारे में बात करें, हाउ डू वी एड्रेस दैट। जैसे एग्जाम्स और देते हैं ना, तो पूरी साल पढ़ाई करते हैं। अभी पूरी साल पढ़ाई का करने का प्रयोजन क्या, कि फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, है कि नहीं। और फाइनल एग्जाम में 3 घंटे मिलते हैं हमें, या जितने भी टाइम मिलता हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, और उस समय वो एग्जाम पूरा लिखना है। और उस समय पूरा टेस्ट हो जाता है ना भाई, फाइनल एग्जाम में ओवरऑल आपने कैसे पूरे साल कैसे परफॉर्म किया, वो फाइनल एग्जाम में देखा जाता है ना। तो वैसे ही हमारे जीवन में जो फाइनल टेस्ट है वो क्या है, मृत्यु। भगवान कहते हैं ना गीता में, मृत्यु सर्व हरश्चाहम, है कि नहीं। वो मृत्यु के समय सब कुछ हर लेते हैं भगवान। और ये देखो कि कैसी विडंबना है, कैसा माया है ना। हम सबको पता है कि भाई एक ना एक दिन हम शरीर छोड़ेंगे, सभी को पता है। और सबको पता है खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, है ना। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, कुछ नहीं। हाँ, अज्ञान में आए थे, लेकिन ये है कि अज्ञान से ना जाए, भगवत ज्ञान लेके जाए, भगवत विद्या, भगवत बुद्धि। तो ये देखिए, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, नाश्चर्यवद्वतति तथैव चान्यम्, आश्चर्यवच् चैनमन्य शृणोति, श्रुत्वापि येनं वेद न चैव कश्चित्। अनुवाद पढ़िए कीर्तनिया सदारी। Hare Krishna. Some look on the soul, some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all. बड़ा आश्चर्य लगता है, खास करके देखिए डॉक्टर्स जो हों, वो तो कितना देखते हैं, है ना। जो डॉक्टर प्रोफेशन में है, वो तो रोज देखते हैं कि पेशेंट्स आ रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कितना कुछ ना, ये जो कष्ट है
तापत्रय, थ्री फोल्ड मिजरीज, वो डॉक्टर्स तो डेली लाइफ में देखते हैं, हॉस्पिटल्स में कितने आ रहे जा रहे हैं ना, सब दुखी होके आते हैं। अब उसमें देखिए वास्तव में डॉक्टर, विशेष करके अगर कोई सर्जन हो, तो वो तो चीरा फाड़ी करता है भाई, नहीं क्या? पेट खोल के देखता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियास कहाँ पे, लीवर कहाँ पे, गॉल ब्लैडर कहाँ है, उसको पता है ये है ये वो। और शरीर को खोल के वो देखे उसके अंदर क्या मिलता है, रक्त ही भरा मिलता है ना? रक्त मिलता है, क्या मतलब गंदगी गंदगी मिलती है? आयुर्वेदा में बताते हैं ना, कफ वात पित्त यही है शरीर के अंदर, बायल एयर म्यूकस, इन सब से भरा हुआ है। तो हम ये है क्या बताओ? तो डॉक्टर्स तो देख के वे भी नहीं देख पाते, कितनी आश्चर्य की बात है ना। विशेष करके कोई सर्जन हो तो वो तो और देखते हैं ना भाई, बाकी डॉक्टर्स चलो शरीर को खोल के ऐसा नहीं देखते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट सर्जन का तो ऐसा काम है, कितनी सर्जरी करना तो खोल के देखना है। और इन जनरल डॉक्टर्स का काम ही है भाई, दे अंडरस्टैंड बॉडी के अंदर कहाँ क्या है, कहाँ क्या है इत्यादि, है ना? अ, फिर भी नहीं समझ। और घर परिवार में देखो, ऐसे आप कुछ भी बात कर लो, यस, पीपल आर देयर टू एंगेज, टू टॉक एंड एवरीथिंग, लेकिन जैसे ही आत्मा की बात थोड़ी सी भी निकले या कुछ ऐसा, तो भाई उबासी आने लगे, या भाई ये क्या बोल रहे हो आप, वी स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड। बड़ा बहुत 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 विचित्र है, इसीलिए विचित्र क्या है, ये पूरा का पूरा कृपा की बात है। There's nothing we can never afford to say that we deserve to practice Krishna consciousness, है ना? Although हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, भगवान का संग सानिध्य है, लेकिन डिजर्विंग की बात नहीं है। इसीलिए ये कृपा की बात है, और कृपा इज ऑलवेज अहेतु की। कृपा कुछ ऐसा नहीं है कि करके पालो, अगर करके पा लिया तो फिर कृपा कहाँ से हुई, है ना? फिर तो उसका हो गया ना भैया कि भाई इसको डिफाइन कर दिया ना, इतना कर लो और कृपा हो जाएगी। करके पालो तो ये तो ऐसे नहीं होती है कृपा, दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ कृपा। कृपा बाय डेफिनेशन मीन्स अहेतु की, मतलब अनडिजर्विंग, हम डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन हम पे भीख दी गई है, रहमत दी गई है ना? भीख दी गई है वो, कि चलो भाई तुम पे कृपा कर दी, है ना? डिजर्व तो क्या तुम करते हो, डिजर्व नहीं, लेकिन चलो मन आ गया तुम पे, कृपा कर दी। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा भजन है, उसी कृपा को आकृष्ट करने के लिए, और उस कृपा को आकृष्ट करने के लिए हमारा सतत विनम्र एटीट्यूड बना रहे। तो ये फर्स्ट स्टेज की हम समझे, हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन दिस इज नॉट ऑल इन ऑल, इट्स अ ह्यूज जंप इन आवर कॉन्शियसनेस। यहीं से जाके वास्तव में स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है। अगर ये नहीं समझे तो व्यक्ति कर्म क्या होता है क्या समझेगा बताओ, है ना? इच्छाएं का कितना बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में, क्या समझेंगे? विचारों का, थॉट्स का कितना बड़ा रोल होता है। जैसे बोलते हैं ना, क्या सबसे सूक्ष्म क्या है, जो सबसे सूक्ष्म होता है वही सबसे पावरफुल होता है ना? तो सबसे सूक्ष्म क्या है? थॉट। फर्स्ट कम्स द थॉट, थॉट कहो या डिजायर कहो, है ना? थिंकिंग या डिजायर, कुछ इच्छा, और वो इच्छा वो थॉट बनी हमारी, है ना? और उस थॉट डिजायर्स को, हम थॉट्स को, हम वी थिंक अबाउट इट, देन वी एक्ट अपॉन इट, उसको क्रियान्वित करते हैं, है ना? तो बोलते हैं ना, वॉच योर थॉट्स या वॉच योर डिजायर्स, व्हाई? बिकॉज व्हाट यू डिजायर और व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू विल एक्ट, वैसे ही हम एक्ट करेंगे, है ना? देन वॉच योर एक्शन, अपने एक्शंस को पे ध्यान दो, है ना? बिकॉज व्हाट यू विल एक्ट, क्योंकि जैसा तुम एक्ट करोगे, दैट इज व्हाट तुम्हारा कैरेक्टर बन जाएगा, वैसा तुम्हारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान वही बन जाएगी, है ना? We watch our thoughts because what we think is how we act. We watch our actions because how we act is
वी फॉर्म अ हैबिट, वो हैबिट बन जाती है ना हमारी, करते करते वो हैबिट बन गई. देन what we become habituated to, that defines our personality, our identity, our character. So subtle is the thought, subtle is the desire. तो लेकिन ये तभी समझ में आएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं. वरना कहाँ हम समझ सकते हैं अहमियत, कीमत, वैल्यू थॉट्स की, डिजायर्स की, कर्मों की, समय की, सत्संग की, है ना, नो वे, स्थान, प्लेस, है ना, realm की, no, nothing would make wholesome sense. तो हमारी स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर आइडेंटिटी एंड प्रोटेक्ट आवर एसोसिएशन. और ये होलसम नहीं है, ये तो जस्ट बिगनिंग है, टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल. दिस इज द बिगनिंग, कि नॉट दिस बॉडी स्पिरिट सोल, मतलब कि भाई हम ये नहीं है इतना, और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी. अब फिर वो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी क्या है, उसके लिए जिज्ञासा, उसके लिए पूरी की पूरी जर्नी करनी. तो वो अंतिम पड़ाव में हम देख सकते हैं कि वास्तव में मैं कौन हूं. हम बात भी ऐसे करते ना, मैं खाना खा रहा हूं, तो वो कौन है मैं जो खाना खा रहा है? मैंने खाना खाया, वो कौन है? मैं खाना खा रहा हूं, है ना. हु इज दैट मैं, हु एम आई? ये दिस इज माई, ये मेरा है. तो भाई मैं कौन, मेरा कौन? दैट सेपरेशन. तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल. इसी आधार पे हम आगे बढ़ सकते हैं और फिर देख सकते हैं भगवान कौन है. भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो शाश्वत है. एंड देन व्हाई डू वी वर्शिप कृष्णा ओनली? तो इसको आगामी सत्र में देखते हैं. बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय, संग, उत्साहवर्धन के लिए. काइंडली कंटिन्यू ब्लेसिंग अस. If there are any thoughts, questions, or we can see. This is it not basic? I mean, अगेन जैसे आजकल के डेट में तो एवरीवन यूजेस मोबाइल फोन, है ना, और स्मार्टफोन. भले ही डजेंट मैटर पढ़ा लिखा है नहीं है, अमीर गरीब, वॉट एवर स्टेटस, है ना, वो कहीं पे भी हम रहते हो, एवरीवन हैज अ स्मार्टफोन. अभी फोन में भी आप देखो तो फोन का ही जैसे ना हार्ड बॉडी हुआ ना, हम जाते हैं भाई रिपेयर के लिए, फोन खराब हो गया, फोन की शरीर, एक तो फोन का एक हार्ड बॉडी हुआ, ये तो ग्रॉस हुआ. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अंदर जो इसकी लूजली कहें जो इसकी वायरिंग है, कनेक्शन है, या जो फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, दैट इज वे मोर इंपॉर्टेंट, है कि नहीं. ये तो इसके फोन के कीज हुए, जो भी कहो आप, क्या बोलते हो इसको, स्मार्टफोन, बटन नहीं भी हो जैसा भी, लेकिन हम कुछ आइकन्स प्रेस करते हैं, है ना, तो वो तो ग्रॉस हुआ, हार्ड हुआ दिखता है, लेकिन उसके अंदर की जो वायरिंग है, फंक्शनिंग है, वो ही उसको एक्टिवेट कराती है, राइट. और अल्टीमेटली उसके माध्यम से हम यूज करते हैं फोन को, है ना, और हम या तो सुखी होते हैं या दुखी होते हैं. तो आत्मा का भी हाल वैसा ही है ना. कैसा है कि ये शरीर और मन, बुद्धि, अहंकार, जैसे फोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस आत्मा की ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके मन, बुद्धि, अहंकार, वो है. वो उससे यूज करके, है ना, इस शरीर से फिर मन और इंद्रियों से उसको यूज करके आत्मा या तो सुख अनुभव करती है, दुख अनुभव करती है. लेकिन ये सब माइक है ना, इल्यूजन लाइक है. इट नथिंग इज रियल बिकॉज आत्मा इज स्पिरिचुअल. आत्मा को कोई कुछ भी, आत्मा को कभी कोई दुखी कर ही नहीं सकता, मार नहीं सकता, कट नहीं सकता, हानि कुछ ऐसा नहीं. बट बिकॉज वे मिस आइडेंटिफाई, देहात्म बुद्धि में हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं इस शरीर से,
तो अब हमें लगता है भाई सुखी हूँ दुखी हूँ सुखी हूँ दुखी हूँ। वन लास्ट विल शेयर। हाँ, एक भगवत गीता का छठा अध्याय का 33वां श्लोक देखिए। और कुछ बुक में हम देखेंगे, भगवत गीता के बुक में ही देखो, एक वो है ना, वो पिक्चर आती है ना, भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठे हैं और अर्जुन है ना, और क्या बोलते हैं ये घोड़े हैं, ऐसा करके पिक्चर है ना भगवत गीता में। या तो कवर पेज ही ऐसा एक्चुअली है कि नहीं, कवर पेज ही ऐसा है, और कहीं ना कहीं परपट्स में भी प्रभुपाद लिखते हैं ना। तो एक बार चैप्टर 6 का शायद 33वां श्लोक है क्या, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद ये समझाते हैं ऐसा एक। या 34वां, हाँ, या भगवत गीता 34वां देखिए, 34वां। इसका बस एक बहुत तात्पर्य पढ़ते हैं, अनुवाद भी पढ़ते हैं, तात्पर्य भी पढ़ते हैं। तो ऋतिक अनुवाद पढ़िए। Hare Krishna. The mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong. O Krishna, and to subdue it, I think, is more difficult than controlling the wind. हाँ, कीर्तन्य सदारी, यू रीड फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ परपट, ऋतिक आप सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। Hare Krishna. The mind is so strong and obstinate. Obstinate मतलब ऑब्स्टिनेट, obstinate. ऑब्स्टिनेट मतलब हठी, एक हिसाब से समझे। Hmm. The mind is so strong and obstinate that it sometimes overcomes the intelligence. Although the mind is supposed to be subservient to the intelligence. For a man in the practical world who has to fight so many opposing elements, it is certainly very difficult to control the mind. Artificially, one may establish mental equilibrium towards both friend and enemy, but ultimately, no worldly man can do so, for this is more difficult than controlling the raging wind. In the Vedic literature, Kath Upanishad, it is said, ऋतिक पढ़िए। The individual is the passenger in the car of the material body, and intelligence is the driver. Mind is the driving instrument, and the senses are the horses. The self is thus the enjoyer or sufferer in the association of the mind and senses. So it is understood by great thinkers. Intelligence is supposed to direct the mind, but the mind is so strong and obstinate that it often overcomes even one's own intelligence. As an acute infection may surpass the efficacy of medicine, such a strong mind is supposed to be controlled by the practice of yoga. But such practice is never practical for a worldly person like Arjuna. And what can we say of modern man? The smile used here is appropriate. One cannot स्माइल capture नहीं, the सिमिली बोलते हैं क्या, स्माइल तो नहीं एटलीस्ट। the simile used here is appropriate. One cannot capture the blowing wind, and it is even more difficult to capture the turbulent mind. The easiest way to control the mind, as suggested by Lord Chaitanya, is chanting Hare Krishna, the great mantra for deliverance in all all humility. The method prescribed in Savai Mana Krishna Pada Ravindya. One must engage one's mindfully in Krishna. Only then will there remain no other engagements to agitate the mind. तो इसमें ये देखिए, द इंडिविजुअल इज द पैसेंजर इन द कार ऑफ द मटेरियल बॉडी। क्या सुंदर चित्रण है ना, कि जो
सेल्फ इंडिविजुअल मतलब आत्मा, वो कौन है? वो पैसेंजर है ना, इन द कार ऑफ द मटेरियल बॉडी। ये जो भौतिक शरीर है वो एक यंत्र के समान है, एक वाहन के समान है, और इसकी जो यात्रा कर रहा है वो सवारी कौन है? वो आत्मा है। और इसको यात्रा में लेके कौन जा रहा है? वो बुद्धि, विवेक। इंटेलिजेंस इज द ड्राइवर, है ना। ड्राइवर वो इंटेलिजेंस ही है, बुद्धि विवेक, जो आत्मा को इस संसार की यात्रा करा रहा है कि नहीं। और माइंड इज द ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट, जो स्टेयरिंग व्हील है वो माइंड है। अब माइंड इतना भारी पड़ जाता है बुद्धि पे कि उसकी लगाम ही नहीं रहती। तो वो जो घोड़े का और चित्रण ना, उस हिसाब से कि रथ में सवार जो है वो सवारी, वो सेल्फ, वो है आत्मा, है ना। और रथ के जो घोड़े हैं वो है इंद्रियां। 5 घोड़े पांचों इंद्रियां के रूप से बताए गए हैं। और उनकी घोड़ों की जो कमान है ना, जो रेंस बोलते हैं ना अंग्रेजी में, जो उनकी कमान है वो क्या आ गई? वो हो गई मन। और जो ड्राइवर है, जो रथ का वो है, सारथी है ना, वो हो गया कौन? बुद्धि। अभी बुद्धि है जो कमान को संभालती है? और घोड़ों को दौड़ाती है। और उस हिसाब से आत्मा जो सवारी है, या तो सुख भोगता है या दुख भोगता है ना। अब अगर मन काबू में नहीं रहे तो घोड़े कहाँ कहाँ भागेंगे, हिसाब नहीं है ना। बुद्धि को मन पे हावी होना है ना, तभी जाके आत्मा की सही जर्नी हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी, एकदम भी नहीं। तो खैर, ऐसा भगवत गीता में और भी अनेकों स्थान में इस बात का वर्णन किया गया। हमारी तो देखिए पांचों इंद्रियां पांचों दिशा में जाती है ना। कई पशु और देखते हैं हम, उनकी एक ही इंद्रियां उनके काबू में नहीं रहती है ना। हमारी तो पांचों इंद्रियां पांचों ही काबू में नहीं रहती। किसी की जीभ इतनी चटोरी होती है, किसी की आंखें उसको बस घूमना घूमना, देखना देखना, जाना जाना, खाना खाना, किसी को बोलना बोलना, कितना बोलते हैं बाप रे, है ना। किसी को हेडफोन लगा के सुनना सुनना, ये वो भयंकर। तो हमारी तो सारी इंद्रियों का इतना बुरा हाल है, कहाँ कुछ संभव हो पाए। इसीलिए बहुत जरूरी है हम सबका भगवत गीता का अनुशीलन करना, भक्तों के संग में आके भक्ति करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, और गुरु पादाश्रित होना, है ना। अपने आप को गुरु पादाश्रित के लिए तैयार करना है। हर मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो भगवत भजन करे। ये उसकी ड्यूटी, हम सब की फंडामेंटल ड्यूटी है ना। जैसे गवर्नमेंट को हमसे एक्सपेक्टेशंस रहती है, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सोसाइटी को हमसे एक्सपेक्टेशन रहती है, तो भगवान को भी तो है हमसे एक्सपेक्टेशन। अब उस एक्सपेक्टेशन के लिए व्हेन डू वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स? सो नाउ इज द टाइम। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टैगोर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। सो बहुत बहुत धन्यवाद। काइंडली कंटिन्यू ब्लेसिंग अस, एंड टुमारो वी विल सी व्हाई वी वर्शिप कृष्ण। कल हम देखेंगे कि हम भगवान कृष्ण ही की हम पूजा क्यों करते हैं, है ना। कौन है कृष्ण, और कृष्ण की ही पूजा क्यों करते हैं, और कैसे कृष्ण की सेवा करते हैं हम, कैसे करनी चाहिए एक साधक को। हरे कृष्ण।